गोवर्धन पर्वत के पूजन की कथा। गोवर्धन पूजन के त्योहार का आरंभ द्वापर युग से माना जाता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पर्वत पूजा की पावन कथा। ब्रज में प्राचीन काल से ही वर्षा के लिए इंद्रदेव के पूजन की प्रथा प्रचलित थी। एक बार ब्रज में भयंकर अकाल आ गया और वर्षा के लिए लोग तरस गए। इस पर सभी ने इंद्रदेव की पूजा करने की ठानी। पूजा के लिए यज्ञ हवन करवाने लगे और इंद्रदेव से वर्षा की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और ब्रजवासियों को समझाते हैं कि हमें इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। यही हमारी जीविका का आधार है। हमारी गायें इसका चारा खाकर अपना पेट भरती हैं। आंधी तूफान और बाढ़ से हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए गोवर्धन पर्वत सभी प्रकार से पूजनीय है। श्री कृष्ण की बातें मानकर गांव के लोगों ने देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात से इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज क्षेत्र में तेज बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि गांव के लोगों के घर खेत सब पानी में डूब गए थे। हर तरफ त्राही मच गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत हमारे भगवान हैं और वही हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी गांववासी उस पर्वत के नीचे आ गए। लगातार 7 दिनों तक देवराज इंद्र ने बारिश की और श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और गांव के लोगों की रक्षा की। 7 दिनों के बाद जब देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। जब बारिश बंद हो गई तो गांव के लोगों ने श्री कृष्ण को कुल 56 तरह के पकवान खिलाए थे। एक दिन के 8 पहर होते हैं और 7 दिन तक श्री कृष्ण भूखे प्यासे रहे और गांव के लोगों की रक्षा की। इसलिए 7 दिन के 56 तरह के भोग लगाने की परंपरा प्रचलित है। 56 भोगों में 6 रसों का होता है खाना। करवा, तीखा, कसेला, अम्ल, नमकीन और मीठा। इन 6 रसों से 56 भोग बनाए जाते हैं। सभी गांव वालों ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं ने भी उन पर पुष्प बरसाए। भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को अपना आशीर्वाद दिया। तभी से गोवर्धन पर्वत के पूजा की प्रथा प्रचलित है। राधे राधे।